हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव शरीर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों से रिलेटेड और ह्यूमन बॉडी से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। हमारा ये सेशन इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो सभी लोग सीरियस होकर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी जो होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थिमज्जा में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो बच्चों ये होता है 120 दिन, यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये होता है बच्चों 1 से 4 दिन, यानी कि जो WBC हैं इनका आपका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है लगभग 4 दिन। ठीक है, यानी कि 1 से 4 दिन, आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका कि श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये आपका आरबीसी जो है ना बच्चों, इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, और जो WBC है इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह या मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, तो ये आपका ब्लड ग्रुप ओ जो है ना, ये आपका यूनिवर्सल डोनर के तहत होगा। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा, तो वो होगा बच्चों आपका ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो AB आपका सर्वग्राही होगा और वो आपका सर्वदाता होगा। अगला प्रश्न है आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बच्चों नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका BP नापा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बाइल स्रावित होता है, तो बाइल आपका जो है ना वो लीवर से सिक्रेट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है विटामिन A संचित होता है, तो विटामिन A आपका लीवर में संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लीवर। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो बच्चों ये लीवर होती है। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड कौन सी होती है, तो ये पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि और लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में पसलियाँ यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12 जोड़ी। ठीक है, यानी कि पसलियों की संख्या आपकी होती है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है आपका शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 206, मतलब वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 639 मांसपेशियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की लार यानी कि सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है, तो टाइलिन। ठीक है, यानी कि जो लार होती है उसमें आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम जो होता है ना उससे लिंग निर्धारण होता है, मतलब XY से आपका लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है, तो कितने चैम्बर का, तो 4 कोष्ठीय चैम्बर का होता है मनुष्य का हार्ट। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितने यानी कि गुणसूत्र होते हैं, तो 46, यानी कि 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं, और टोटल संख्या हो जाएगी आपकी जस्ट डबल यानी कि 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग अर्थात लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो स्किन होता है सबसे बड़ा ऑर्गन।
शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, ठीक है, नर्वस सिस्टम। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? बच्चों, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 22। ये आपको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो लगभग 1.5 लीटर पर डे आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया होती है ना, इसकी वजह से दुर्गंध आती। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है मानव मूत्र का पीएच। इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है? 310। मतलब आप 36.9 डिग्री सेल्सियस में बताएंगे टेम्परेचर, और इसके बाद में 98.6 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा और 310 केल्विन में हो जाएगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो मतलब डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, तीनों प्रकार से यहाँ पर आपका मान दिया गया है, जो कि आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है, ठीक है, पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब Ca और फास्फोरस, ये दो आपके जो एलिमेंट हैं ये दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेनोलॉजी कहा जाता है मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है, सिंबल आपका N2 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस जीवित जीवाश्म है। फिर अगला प्रश्न है आपका, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी की वजह से, यानी कि ये जो आपका पारा है ना, इसकी मात्रा बढ़ जाती है जल में, तो मिनी माता रोग हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है, ये आपको याद रखना है। मानव त्वचा से रिलेटेड आपकी जो साइंस काम करती है उसका नाम डर्मेटोलॉजी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को। फिर ये आपका अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा पैदा होता है या पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा आपका पित्त पैदा किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दुग्ध को पचाने वाले एंजाइम को क्या बोला जाता है, या दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो ये रेनिन होता है, आपको ये याद रखना है। मानव शरीर में रुधिर बैंक अर्थात ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो तिल्ली यानी कि स्प्लीन होती है वो ब्लड बैंक का काम करती है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा आपकी एंटीबॉडीज़ निर्मित होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो जो रक्त की अशुद्धियाँ हैं ना बच्चों, वो आपकी लीवर में जाके किडनी में जाके छनती हैं, यानी फिल्ट्रेशन का काम या शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो वो आपकी किडनी करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसे
कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करी जो आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थे, इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बनेगा तो उम्मीद है इन्हीं प्रश्नों में बन जाएगा। तो आपको इसका एक बार रिवीजन कर लेना है, तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अर्थात जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।